हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं EWT चैनल में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नेमिंग रिएक्शन को कवर करने जा रहे हैं और लगातार इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है कि जब हम एल्किल हैलाइड यानी RX की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया यानी वुड्स रिएक्शन कहते हैं। यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉर्म्ड एल्केन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो वर्ड आपने सुने, एल्किल और हैलाइड। एल्किल यानी R और हैलाइड यानी X। R में CH3, C2H5, C3H7, C4H9। CH3 को बोलेंगे मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल। X में Cl, Br और I। Cl यानी क्लोराइड, Br यानी ब्रोमाइड, I यानी आयोडाइड। अब अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाए तो कंबाइंड होने पर क्या बनेगा, R और X। R की जगह पे CH3, X की जगह पे Cl, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। R की जगह पे C2H5, X की जगह Br, तो क्या बन जाएगा C2H5Br। यानी अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दें ईथर की प्रेजेंस में तो एल्केन बनेगा और इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि यदि हम दो मॉलिक्यूल्स एल्किल हैलाइड के ले लें, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड, और 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के ले लें 2Na, प्रेजेंस ईथर, ड्राई ईथर। ध्यान से देखिएगा, अब यहां ये 2Na 2X को रिप्लेस करेगा तो बनाएगा 2NaX। Na यानी सोडियम, X यानी हैलाइड। अब यहां 2 एल्किल ग्रुप बचे हुए हैं, इनको कैसे लिख देंगे, R सिंगल बॉन्ड R, और यदि सिंगल बॉन्ड आता है तो इसे हम बोलते हैं एल्केन। ध्यान दीजिएगा, यदि R की जगह पे CH3 ले लिया जाए और X की जगह पे Cl और इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देखिएगा दो मॉलिक्यूल्स लेंगे दोनों की, तो 2Na और 2Cl क्या बन जाएगा 2NaCl, और CH3 दो बचे हैं तो इनको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे ANE, बन जाएगा एथेन। यानी हमने सीखा कि अगर हम किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो एल्केन बनेगा और इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या होता है कि यहाँ एक एरिल हैलाइड लेना है और एक एल्किल हैलाइड लेना है। इन दोनों की रिएक्शन सोडियम मेटल से करानी है ईथर की प्रेजेंस में, तब जाके एरिल एल्किल ग्रुप बनेगा और इसी को बोलेंगे हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब बात आई एरिल हैलाइड। एरिल क्या होता है, तो एरिल का मतलब होता है बेटा बेंजीन। बेंजीन, अब बेंजीन का मतलब क्या हुआ कि C6 और H6 यानी कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6, और इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्लोज्ड चेन में होते हैं और इनमें जो बॉन्डिंग होता है सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आता है। तो इस प्रॉपर क्रम में देखेंगे कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स यानी 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को हेलोजन ग्रुप के द्वारा यानी X के द्वारा रिप्लेस कर दूं, यानी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और X ऐड हो जाए, तो तब जाके बनेगा एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड की रिएक्शन हमें एल्किल हैलाइड से करानी, जो कि मैंने पिछले रिएक्शन बताया था एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एरिल हैलाइड, एरिल यानी C6H5 क्योंकि यहां से एक H चला गया, हैलाइड मान लीजिए Cl। एरिल हैलाइड रिएक्ट करे सोडियम यानी Na और एल्किल हैलाइड, एल्किल मान लीजिए CH3 और हैलाइड यानी Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ क्या होगा कि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है तो Na कितने कर दिए जाएंगे 2। आगे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2Cl दोनों रिप्लेस हो जाएंगे Na के साथ और बनेगा 2NaCl, और C6H5 चला जाएगा CS3 के साथ तो बनेगा C6H5CH3 जिसे कहेंगे टोलुइन। क्या कहेंगे? टोलुइन। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन C6H5Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेटल से और मेथिल क्लोराइड से कराएंगे ईथर की प्रेजेंस में, तब जाके बनेगा टोलुइन, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड सच लाइक एज बेंजीन। अब बेंजीन जो है, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, टोलुइन है, अगर ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक रीजेंट से रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रेट एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, तब जाके जो कंपाउंड बनेगा उस रिएक्शन को बोलेंगे हम फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। लिखा हुआ है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, यानी एरो के ऊपर लिख सकते हैं AlCl3, निर्जल के लिए आप एनहाइड्रेट यूज कर सकते हैं निर्जल एलाइड की उपस्थिति में। बेंजीन में ऑर्गेनिक रीजेंट मिलाने पर, बेंजीन यानी एक रिंग बनाएंगे, बेंजीन हो गया। अब इस बेंजीन की रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड से करा दीजिए। एल्किल हैलाइड मान लीजिए मैंने लिखा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड से रिएक्ट कराया मैंने, तो ध्यान दीजिएगा यहां से बेंजीन का सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा क्लोरीन को, तब जाके बनेगा HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये CH3 जाके बेंजीन के उसी नाभिक पे अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा बेटा ध्यान दीजिएगा, रिंग के ऊपर आ जाएगा CH3 जिसे बोला जाएगा टोलुइन, और इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। आगे और भी टॉपिक्स इसी से रिलेटेड हम पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि हमने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3, एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में, देन क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहां से ऑर्थो या पैरा दो जगह से कहीं से भी सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा Cl को तो बन जाएगा HCl, और ये CH3 जाके अगर यहां जुड़ेगा तो अगर ऑर्थो से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो बनेगा यहां पे CH3, तो बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। अगर पैरा से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहां पे Cl और ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे क्या आ जाएगा CH3, तो इसे बोलेंगे पैरा क्लोरोटोलुइन प्लस साथ में क्या रिप्लेस हो जाएगा, सिंगल H और Cl क्या बन जाएगा HCl, और इस रिएक्शन को